Namaskar, good evening. Welcome to our YouTube channel Brain to Brain classes. So today we are discussing about angles. एंगल्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एंगल क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हीं सारी चीजों को हम आज यहाँ पे बात करेंगे। सो सबसे पहले ये समझते हैं एंगल क्या है। व्हाट इज अ एंगल? एंगल है क्या? सो अ फिगर विच इज फॉर्म बाय टू रेज और लाइंस that share a common end point is called an angle. एक फिगर जो दो रेस और दो रेस या दो लाइन उससे मिलकर बना है और एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर करता है, एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर करता है, उसे एंगल कहते हैं। एक ऐसा फिगर जो दो लाइन या दो किरणों से मिलके बना है, रेज मीन्स किरणें होता है हिंदी में। सो दो रेस, टू रेस और टू लाइन्स और ये कॉमन एंड पॉइंट शेयर करता है, इज कॉल्ड एन एंगल। इसे हम एंगल कहते हैं। एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। हम एंगल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं। सो देखिए, ये एक पी रे है और एक ये है क्यू रे। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट ओ पे आके मिलती है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बनेगा पी ओ क्यू। एंगल इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल का सिंबल है ये एंगल का। सो एंगल पी ओ क्यू, इसको बोलेंगे हम एंगल पी ओ क्यू। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। आगे बात करते हैं एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनका मेजर लेस देन 90 होता है। एक्यूट एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जिसका मेजर क्या होगा, लेस देन 90 होगा। लाइक ये एक एंगल है, ए यहाँ पे आती है, ये है बी और ये ओ पे मिलती है, इसको हमने बोल दिया ये 60 डिग्री का है। सो एंगल ए ओ पी इक्वल टू 60 डिग्री। अब जीरो से ज्यादा और 90 से कम, क्यों ना वो 89 डिग्री ही हो, उसी को हम एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। 89 डिग्री एंगल्स भी है तो एक्यूट एंगल होंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, ऐसे 89 तक आ जाते हैं। 89 तक हमारे जो है एंगल्स वो एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम राइट एंगल। सो राइट एंगल क्या है? मेजर exactly 90 डिग्री। इसका जो राइट एंगल है उसका मेजर क्या होगा? एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ये आई यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। इसका नेम देते हैं हम पी ओ क्यू। सो एंगल बनता है पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। सो एक्यूट एंगल मेजर क्या होगा? लेस देन 90 होगा, मीन्स 90 से कम होगा। उसमें आपके 0 से ज्यादा और 90 से कम के सारे एंगल आ जाते हैं 89 तक। इसके बाद सेकेंड एंगल की बात करें, राइट एंगल मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 89 भी नहीं होगा और 91 भी नहीं होगा। सो अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये मेजर है, मेजर greater than 90, मेजर ग्रेटर
than 90 degree but less than 180 degree, greater than 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। मतलब जो आपका एक्यूस एंगल है उसका मेजरमेंट 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये दिस इज एक्यूस एंगल 90 से ज्यादा है, इसको हम 120 बोल सकते हैं। ये 120 सकती है, ये देखिए कॉमन पॉइंट वो बना दिया है। सो 180 से कम होगा और 90 से ज्यादा होगा। एंगल आपके बन सकते हैं इसमें 90 से ज्यादा 110, 100 भी बन सकता है, 91 भी बन सकता है, 95 भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, 120, 160 एंड 140 ऑल्सो। सो ये सारे एंगल्स क्या है आपके ऑब्ट्यूज एंगल है जिसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 होगा बट लेस देन 180 होगा। 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 डिग्री से कम होगा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा जिसका मेजरमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? सो मेजर एग्जैक्टली 180, मेजर exactly 180 डिग्री। इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो एग्जैक्ट 180 रहता है। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, स्ट्रेट एंगल मीन्स ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया कॉमन। अब इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सो इसका मेजरमेंट क्या रहेगा? 180 डिग्री। इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री। जैसे हमने राइट एंगल में बात की कि जो राइट एंगल का मेजर रहेगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री रहेगा, वैसे ही जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री रहता है। एक स्ट्रेट लाइन पे बात करें हम, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? मेजर ग्रेटर देन 180, मेजर greater than 180 but less than 360, but less than 360 डिग्री। सो जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है वो उसका मेजरमेंट है जो वो 180 डिग्री से ग्रेटर रहेगा, 180 से ज्यादा रहेगा बट 360 से कम रहेगा। 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। जैसे कि इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। नेक्स्ट है फुल एंगल। इसमें हम बोल सकते हैं, एग्जांपल आ जाएगा आपका 180 से ज्यादा। सो 190 और 200 डिग्री, 220 डिग्री बट 360 से कम होना। फुल एंगल की बात करें तो एंगल, फुल एंगल मेजर exactly 360 degree. Full angle measure exactly 360 डिग्री और जीरो भी आ जाएगा इसमें, 0 डिग्री, बिकॉज अगर 0 है तो वो 360 है। अगर ये पॉइंट रख देते हैं तो ये भी 360 है। सो एक ऐसे एंगल जो पूरा 360 पे जाता है, 360 डिग्री का होता है, उसे हम फुल एंगल बोलते हैं या इसी को हम जीरो एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल
equal to the 90 degree is called the complementary angles. When the sum of two angles, definition लिख देंगे, when the sum of two angles, sum of two angles is equal to 90 degree is called complementary angle. जब किन्हीं दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे आप देखिए, एक एंगल लिया मैंने, एक एंगल लिए 60 डिग्री का और दूसरा एंगल लिया मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का, इन दोनों का सम आता है यहाँ पे 90 डिग्री। सो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लाइक 30 degree and this angle is 60 degree. So यहाँ पे एंगल, इसको मैंने 1 नेम दे दिया, 1, और ये है 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। When the sum of two angles is equal to the 90 degree is called the complementary angle. नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो अभी हमने इससे पहले देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे उनमें दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स में व्हेन, या ऐसे लिख देते हैं, एंगल whose measure at to 180 degree is called supplementary angle. At to 180 degree is called supplementary angle. ऐसे एंगल्स जिनका मेजर एडिशन करने पे 180 आता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात की तो उसमें एडिशन 90 आ रहा था और सप्लीमेंट्री में क्या होगा, एडिशन 180 आएगा। जैसे कि बात करें अगर हम, तो स्ट्रेट लाइन वाला हमने पढ़ रखा है इससे पहले, स्ट्रेट एंगल, उसी में हमने देखा था ये स्ट्रेट एंगल है। लाइक इसमें एक का मेजर 120 है और दूसरे का मेजर है 60 डिग्री। एक का है 120 डिग्री, दूसरे का 60 डिग्री। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, इसको हमने एंगल 1 दे दिया है, इसको एंगल 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो अब अगर करें तो 120 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। सो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों ही एंगल आपका 10th क्लास में भी यूज होते हैं और आगे की मैथ्स में भी यूज होते हैं। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपका दो एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स का सम आना चाहिए 180 डिग्री। सो अपोजिट एंगल्स, सो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन अपोजिट
क्रॉस करते हैं तो उनके आमने सामने वाले जो सामने के एंगल्स होते हैं उन्हें हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं। जैसे कि ये है एंगल 1, इसको नाम दिया हमने एंगल 2। सो हम लिख सकते हैं एंगल that are directly opposite each other when angles that are directly opposite each other, एक दूसरे के जो सामने है, डायरेक्टली एक दूसरे के जो अपोजिट है उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल। when two line cross और एंगल 1 और एंगल 2 लिख देते हैं हम। एंगल 2 आर कॉल्ड opposite angle। सो ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट हैं उनको हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये दो रेखाएं एक इधर से जा रही हैं और एक ये इधर से आ रही, इन दोनों के आमने सामने वाले बनने वाले एंगल्स को हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं। सो एंगल दैट आर डायरेक्टली अपोजिट ईच अदर, जो एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट है, व्हेन टू लाइन क्रॉस लाइक एंगल 1 और एंगल 2 आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एक ही लाइन पे, एक ही बिंदु पे जो मिलते हैं बट ओवरलैप नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, अपना वर्टेक्स शेयर करते हैं बट ओवरलैप नहीं करते। ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इसका नेम दे दिया 1, इसका 2। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू एंगल्स दैट शेयर angles that share vertex and a side but don't overlap but don't overlap but don't overlap are called adjacent angle, or called adjacent angle, adjacent angle। ऐसे एंगल्स जो एक ही वर्टेक्स से मिलते हैं और एक ही साइड पे लाइन शेयर करते हैं बट ओवरलैप नहीं करते हैं, इसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो आज हमने एंगल्स के बारे में समझा, एंगल्स क्या है, कितने टाइप्स के हैं, इनकी डेफिनेशन समझी, इनके एग्जाम्पल समझे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग पहली बार है चैनल में वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।